हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट की बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो। मसल फाइबर यानी मसल सेल्स, जो मसल के सेल होते हैं उनको फाइबर भी बोल सकते हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो मायोकार्डियम मसल से बना हुआ होता है और उस पर 5% ऐसा पार्ट होता है मसल का जो खुद से एक्साइट कर लेता है, यानी उसके पास कोई सिग्नल आने की ज़रूरत नहीं होती ब्रेन से, वो अपने आप, इसीलिए तो मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। नहीं, मसल ही ये काम कर लेती है, कब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब उसको रिलैक्स करना है। तो ये जो आता है ये सब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में आता है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। और 95% मसल जो होती है हमारे हार्ट में वो नॉर्मल मसल होती हैं। ऑटो एक्साइटेटरी का मतलब खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेती हैं। अभी इसके बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। जैसे जब हमारा जो है रेस्ट में होती है हमारी नर्व्स या वेसल्स या मतलब कोई भी टिश्यू हो गया, तो उसमें -70 मिली वोल्ट जो है उसका पोटेंशियल रहता है। और डिपोलराइजेशन होगा, यानी जब कोई सिग्नल आएगा तब सोडियम चैनल्स एंटर करेंगे और वो अंदर जा कर के इस पोलैरिटी को प्लस में कर देंगे, +30 मिली वोल्ट। और फिर इस पोलैरिटी को जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा उस चीज़ का, तो फिर से -70 मिली वोल्ट करने के लिए रीपोलराइजेशन होगा और कैल्शियम लीक कर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लीक कर जाएगा। और यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम दोनों ओपन हुए थे इसको प्लस करने के लिए। जब इसको वापस से नेगेटिव करना होगा तो पोटेशियम चैनल से पोटेशियम लीक कर जाएंगे और अंदर की पोलैरिटी वापस से -70 मिली वोल्ट जो है रीस्टोर हो जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है, पढ़ भी लीजिएगा, फिर मैंने समझा भी दिया है। तो ऑटो एक्साइटेटरी मसल सेल्स को हम लोग साथ में क्या बोल सकते हैं, नोडल टिश्यू बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एसे नोड। ये इस साइड का हिस्सा जहाँ एट्रियम प्रेजेंट होता है हार्ट का उसको बेस बोलते हैं, और जिस साइड ये इसका वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है उसको एक्सिस बोलते हैं। एसे नोड जो है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। फिर इससे इंटरनोडल ट्रैक निकलते हैं, फिर एवी नोड आ गया, एवी नोड से निकलता है एवी ब्रांच, फिर वो वेंट्रिकल्स में जाके बढ़ जाता है राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल ब्रांच, और फिर इसमें भी फर्दर वेंट्रिकल में जाकर के फाइबर्स निकलते हैं, इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। अब आगे बात करते हैं। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, अभी समझाते हैं क्यों बोलते हैं, और इसकी लोकेशन लिखी हुई है। और एवी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, इसकी लोकेशन होती है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसको पेस सेटर बोलते हैं। एवी बंडल की बात करते हैं तो ये एवी नोड से स्टार्ट होते हैं और क्रॉस करते हैं एवी सेप्टम को, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को, और इमर्ज करते हैं टॉप पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर उससे जो है इनकी ब्रांचिंग हो जाती है। द एवी बंडल फर्दर ब्रांच इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल ब्रांच, यानी एवी बंडल ब्रांच और मतलब जो एवी नोड से एवी बंडल निकला था और फिर वो लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में फूट जाता है, इन तीनों को कलेक्टिवली मिला करके बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और ये परकिंजे फाइबर के बारे में लिखा है कि ये डीप जाते हैं मस्कुलर वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में। और ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट हैं और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा पूरा कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग नोडल टिश्यू भी बोलते हैं, और वो किससे बना हुआ होता है, ऑटो एक्साइटेटरी कार्डिक मसल फाइबर से बना हुआ होता है, यानी खुद से ही डिपोलराइज भी हो सकते हैं और रिपोलराइज भी हो सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि ऐसे नोड का जो है कार्डिक मसल फाइबर है और ये नॉर्मल कार्डिक मसल फाइबर है जो मसल में प्रेजेंट है। सिर्फ 5% ऐसा पार्ट है हार्ट के अंदर जो खुद से एक्साइट कर सकता है, बाकी 95 नहीं कर सकता। तो हमने पढ़ा है कि टिश्यू वाले चैप्टर में कि जो कार्डिक मसल होती है वो गैप जंक्शन के थ्रू जुड़ी हुई होती है, तो इससे जो आयंस हैं वो इसमें मूव कर जाएंगे, तो ये जो है ऑटोमेटिकली इनके आयन मूव करके आएंगे और इसको भी एक्साइट कर देंगे, या अगर ये रिपोलराइज होंगे तो ये भी रिपोलराइज हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ यही दिखा रखा है कि आयंस मूव करके आए और ये मतलब अगर ये रिपोलराइज होगा तो ये भी रिपोलराइज, ये डिपोलराइज होगा तो ये भी डिपोलराइज। ये देखिए इस तरीके से कि मान लीजिए ये हार्ट है, इसका इतना ही पार्ट ऑटो एक्साइटेटरी है, बाकी सब में इस एक तरीके से
यहाँ पे हो गया तो बाकी सारा एक साथ हो रहा है जो भी हो रहा है। यानी अगर दोनों एट्रियम डिपोलराइज करेंगे तो एट्रियम का मतलब डिपोलराइजेशन का मतलब -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट जाना, यानी एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होना। सिस्टोल होना का मतलब दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब रिपोलराइज होंगे यानी दोनों एट्रियम एक साथ रिलैक्स करेंगे। यानी -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट जाना डिपोलराइजेशन होना मीन्स सिस्टोल होना मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होना, +30 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट जाना यानी रिपोलराइज होना यानी रिलैक्सेशन होना। इसमें सोडियम कैल्शियम सेल के अंदर जाएंगे और इस प्रोसेस में सोडियम कैल्शियम सेल के बाहर आएंगे। और यहाँ जो भी मैंने बताया वो सब लिखा है। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे नोड डिपोलराइज और रिपोलराइज खुद से हो सकता है, ऑटो एक्साइटेटरी है, यानी जब ये होगा तो बाकी सारे होगा। और सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल यानी सबसे ज़्यादा यही ऑटो एक्साइट होगा खुद से, यानी 1 मिनट में 100 तक एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट कर सकता है। हमारी बॉडी में 2 तरीके के नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक सिस्टम होता है नर्व्स का, यानी जो ब्रेन से सिग्नल लेकर के आता है। 2 टाइप के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तब ये ऑपरेट होता है, और सिम्पैथेटिक जब हमारे स्ट्रेस की कंडीशन होती है, इमरजेंसी की कंडीशन होती है तब होता है। जो जब रेस्ट की कंडीशन होती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या वेगस नर्व स्लो होता है। तो ए नोड को एसिटाइल कोलिन एक केमिकल्स होता है उसको मतलब रिलीज़ करके ऐसे नोड का जो है एक्शन पोटेंशियल से 75 बार यानी 1 मिनट में वो 75 बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। बट स्ट्रेस की कंडीशन में 100 बार तक भी हो सकता है ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। इसलिए देखिए यहाँ लिखा है कि एज ऐसे नोड जनरेट मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल दैट इज इट डिपोलराइज एंड रिपोलराइज मैक्सिमम टाइम, सो ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्योंकि इतने बार ये डिपोलराइज एंड रिपोलराइज भी हो सकता है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, यानी यही सबको कंट्रोल करेगा।